हमने ये भी देखा है कि गाँव में, चूँकि आजकल तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन गाँव में जब भी ग्रहण होता था तो गेरू का इस्तेमाल किया जाता था, आपने सुना होगा। क्यों इस्तेमाल होता है उसका? देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं गेरू के अंतर्गत, या जो भी देखो, हमारा भारतीय शास्त्र एक तो बड़ा साइंटिफिक है, साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं, उस पर बात आपने किया है। गेरू के प्रभाव से जो एक जनरली उनको विशेष उनके पेट में इसका प्रयोग किया था, जो महिलाएं गर्भवती होती थी, है ना, और ये दोनों उंगलियों को मिलाकर कुछ ऐसे विषय की प्रक्रिया थी, उससे जो प्लैनेट से निकलने वाली जो वो जो किरणें हैं, जो नकारात्मक किरणें हैं, जो आपको नुकसान कर सकती है। क्या होता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आई तो ग्रहण का ये नियम है कि इस प्रकार हो जाता है। जैसे कि एक टॉर्च आप मार रहे हैं, उसकी पूरी एनर्जी जा रही है दूर तक, लेकिन जब उसके लाइट को बंद कर देंगे तो उसकी एनर्जी स्ट्रेट जाएगी, है ना। किसी जलने वाले पदार्थ को अगर कंट्रोल कर देंगे तो शायद ज़्यादा फोर्स से उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो सामने ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसी कारण से जब ग्रहण पड़ता है तो जो उनका प्रभाव है वो अधिकतम, जो शक्तियाँ हैं, जो किरणें हैं, वो अधिकतम नुकसान कर सकती हैं। और इन चीज़ों के अंदर जैसे बात किया जाए, गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता था या गेरू मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, सो ऐसे कंडीशन में वो उस नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए बड़ा सहायक होता है, इसलिए उसको प्रयोग किया जाता है। जी घरों में हम देखते हैं तमाम खाने का सामान रखा जाता है, हालांकि पहले से ये तैयारी कर ली जाती है कि जब भी ग्रहण लग रहा हो, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो, ग्रहण जब भी लग रहा हो उस सामान को, उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते ताकि वो जो खाने का सामान है, दूध है, वो अशुद्ध ना हो। ऐसा होता है पंडित जी? और क्या इसका असर होता है, मतलब क्या खाना अशुद्ध हो जाता है? देखो, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जब सूर्य या चंद्रमा, जिसे सूर्य को कहा जाता है, आपके शरीर के अंदर जो पित्त प्रकृति है, जो आपके भोजन को पचाती है, उसका जो पूरा प्रभाव है उस सूर्य के अंतर्गत है। इसी प्रकार चंद्रमा का प्रभाव हमारे घर में, जो हमारे शरीर में भोजन पचाने की जो शक्ति है उसको प्रदान करने वाला है, जो भोजन इत्यादि बनाते हैं उसको प्रदान करने वाला है। सो ऐसे कंडीशन में जब इनका प्रभाव हमें मिलना, जब इनकी जो ऊर्जा है वो हमें मिलनी कम हो जाती है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो भोजन इत्यादि है उसके खराब होने के, या जो भोजन हमने किया भी है उसके ना पचने के संयोग निश्चित रूप से बनते हैं। तो जब भी सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होता है, शास्त्र जो कहता है वो पूरा साइंटिफिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रहण पर गर्ग संहिता में बड़ा स्पष्ट वर्णन है, ये कहा गया है 2 ग्रहण साथ में पड़े, गर्ग संहिता कहता है, तो अधिकतम भूकंप आएंगे। और ये बाकायदा सोवियत संघ ने और तमिलनाडु में एक मेडिकल में बाकायदा इस पर रिसर्च किया गया, इन सब चीज़ों पर, ऐसे नहीं है। तो जितना भी शास्त्र कहता है, शास्त्र एक प्रकार का साइंस ही है। आज हमने उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा कम कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत निश्चित रूप से भोजन भी खराब होता है और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता है।